दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि 15 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में जारी बिहार सरकार द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है जिसमें बिहार सरकार ने तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय को 5 जाति का माना था, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था। आज 9 साल हो गए और 15 जुलाई को यह आदेश को निरस्त कर दिया गया। इस नोटिफिकेशन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। उस निरस्तीकरण के बाद देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार ने मुझे कॉल किया। हमारे लोग लगातार मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं कॉल लेते लेते परेशान हो गया। उनमें आतुरता है कि आखिर हुआ क्या, हर कोई जानना चाहता है और इसीलिए उन सारे लोगों के लिए वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता था कि भाजपा और जदयू की सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या निर्णय लेती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएगी, क्या एक लार्जर बेंच की तरफ जाएगी, अब इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए अदालत जाएगी, क्या करेगी। उसके बाद मैं अपना प्रतिक्रिया देना चाहता था, लेकिन लगातार आ रहे 5 समुदाय और जो 5 समुदाय के बाहर के भी लोग हैं, जो राजनीतिक दल के भी लोग हैं, वो भी लोग मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं कि हमारी अगला कदम क्या होगा और 5 समाज का भविष्य का क्या होगा। एज ऑफ नाउ आज के दिन में ना हम पान रहे आने ईबीसी में है। सुप्रीम कोर्ट ने मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पान नहीं है। उन्होंने पान हमें माना है। इसलिए 1967 और सभी बिलों का जो पार्लियामेंट में टेबल किए गए थे किसी तरह पास नहीं हुए या टेबल नहीं किए गए, बिल आया था लेकिन टेबल नहीं किए, जिसमें पान माना गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया पे सवाल उठाते हुए इसको निरस्त किया है, लेकिन उसमें यह कहा गया है कि हम ये जो पान का दर्जा दिया गया है तांती तत्वा नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय को, वो निरस्त किया है। और साथ ही यह भी कहा है कि 5 जाति के सर्टिफिकेट पे जितने भी लोग नौकरी किए उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। उन्हें बाद में ईबीसी कोटा में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उनकी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने गए हैं, जो मुखिया बने, वार्ड बने, सरपंच बने, जिला परिषद बने, प्रमुख बने, जिला अध्यक्ष बने, वो लोग सुरक्षित हैं। या जो एमएलए एमपी के कहीं भी बने हो तो वो सुरक्षित। कोर्ट उस पर चुप्पी साधी, उस पर कोई दिशा निर्देश कोर्ट ने नहीं दिया। अब है कि हमारे लोग चाहते हैं कि अब हमारे सामने ये है कि हम 9 साल तक अनुसूचित जाति में रहे और इसके बाद अगर मुझे निकाला जाता है और बिहार सरकार और भाजपा की सरकार अगर हमें हमारे लिए कुछ नहीं करती है। 2 साल से बिहार सरकार के द्वारा 5 जाति को तांती तत्वों को विलोपित करते हुए भारत सरकार को लिखा था, एनबीसी को, नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, नेशनल कमीशन ने मंत्रालय को लिखा जिसमें भाजपा की सरकार थी, और उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। अगर वो विचार कर लिया होता उसको डिलीशन का, तो पार्लियामेंट ले जाती और हम परमानेंट जो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन था उसको मान्यता मिल जाती एक्ट की तरफ, जो भाजपा ने नहीं किया। अब जदयू और भाजपा की सरकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और माननीय गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप एनबीसी नेशनल बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट को आधार मानते हुए आप जरूर इसको बिल में ले जाएं संसद में और इसको पारित करें। हम अपने लोगों से ये कहेंगे कि आप धैर्य बनाए रखिए। मैं अभी पटना से बाहर हूं, मैं लौट रहा हूं और अपने समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठूंगा और ये निश्चित मान के चलिए कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सड़क पे उतरेंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे पूरे बिहार में, पूरे देश में। अगर मुझे झारखंड, उड़ीसा, जहां भी जाना पड़े, हम इसके लिए जनमत संग्रह जुटाएंगे और हम चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए आप, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। हमारे लोग मुख्यमंत्री से मिलने के प्रयास में हैं। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री इसकी संज्ञान ले, और मुझे विश्वास है कि वो संज्ञान लिए होंगे। और मैं चाहता हूं कि तत्काल वो कम से कम रिव्यू पिटीशन बिहार सरकार जरूर सुप्रीम कोर्ट में डाले। लेकिन ये जरूर है कि हमारे बच्चे का भविष्य अधर में लटक गया है। लाखों बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भर चुके हैं एससी के सर्टिफिकेट पे, उनका भविष्य का क्या होगा। हम चिंतित हैं। ये लाखों बच्चे इस डिसीजन के बाद न सो पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जीवन से निराश हो चुके हैं। मैं उन सारे बच्चों से कहूंगा कि धैर्य रखो बेटा, हम लोग हैं और हम ईंट बजा देंगे, लेकिन आपके लिए लड़ेंगे। हम सड़क से संसद तक चलेंगे, लेकिन आंदोलन करेंगे।
थोड़ा समय दीजिए, 19 या 20 तारीख को हम लोग बैठक करेंगे। उसके बाद एक आगे की नीतियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।